ना, थोड़ा ब्लैंड है बट अदरवाइज इट्स गुड। खाने का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमें, क्योंकि वी आर मिसिंग इंडियन फूड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक ट्रैवल ब्लॉग में। ये है लिस्बन ट्रिप का पार्ट 3। इस पार्ट में हम घूमने वाले हैं लिस्बन के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स जैसे सेंट अगस्टा लिफ्ट, रूआ अगस्ता आर्क, कॉमर्स स्क्वायर और आसपास के और भी फेमस स्पॉट्स को। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिए हैं तो उन्हें भी ज़रूर चेक करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह और मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए वीडियो के एंड तक और एंजॉय कीजिए मेरा पूरा लिस्बन का एक्सपीरियंस। Gotta work for the both of us. I put you in the driver's seat. Gotta hurry and I'm in love. 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 वीडियो है, अरे साला। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा हम घूम रहे थे लिस्बन का माथ म्यूजियम और उसके बाद लिस्बन की गलियों में घूमते घूमते अब हम आ पहुंचे हैं एक और हिस्टोरिकल स्पॉट पे, और जो कि है जेरोनिमस मोनेस्ट्री। ये जगह 16वीं सदी के दौरान बनाई गई थी, जब पोर्तुगल समुद्र के रास्ते नए देशों को खोजने में सबसे आगे था। इस मोनेस्ट्री को किंग मैनुअल फर्स्ट ने बनवाया था ताकि वास्को डे गामा और उनकी टीम के सफ़र के लिए यहाँ पे प्रार्थना की जा सके, जो कि उस टाइम भारत की खोज की तरफ निकले थे। इसका डिज़ाइन मैनुअलिन आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसमें समुद्री चिन्ह, राजघराने के निशान और बहुत ही प्यारी नक्काशी सी देखने को मिलती है। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका आर्किटेक्चर सच में बहुत ही सुंदर है। घूमते घूमते अंधेरा होने लगा था तो हम अपने होटल की तरफ निकल गए और फिर होटल के आसपास ही हमने थोड़ी बहुत जगहों को एक्सप्लोर किया। लिस्बन सिटी का आर्किटेक्चर सच में ही काफ़ी अलग और सुंदर है। मैं जिस होटल में रुका हूँ उसका नाम होटल एपिक साना है। ये सिटी के एक सेंट्रल और मॉडर्न एरिया में है। इस तरह का व्यू आ रहा था मेरे होटल के टॉप से, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था पूरे लिस्बन सिटी का। एक और चीज़ मैंने देखी, लिस्बन के हर एक कुछ दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत सा स्क्वायर बना होता है जिसे आप चौक भी कहते हैं, और जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं। बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस होती है। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद इस तरह से हमारा आज का दिन हो जाता है ख़त्म। अगला दिन काफ़ी बिजी था। सुबह सुबह लीडरशिप टीम की तरफ से एक प्रेजेंटेशन था जिसमें उन्होंने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और विजन के बारे में बताया। उसके बाद पूरा दिन अलग अलग टीम्स के साथ वर्किंग सेशन हुए। बहुत टायर्ड हो गए थे सब टीम से, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लेकिन शाम के बाद सब सेशन ख़त्म हुए हैं और उसके बाद हम सब निकल जाते हैं एक फ़न इवेंट के लिए जो कि कंपनी ने सभी के लिए प्लान किया था। अभी हम कंपनी के एक इवेंट में जा रहे हैं जो कि है ट्रेजर हंट। Let's see who wins. We are on the opposite team. वी आर एनिमीज नाउ। Looking at me like you're scared, baby.
तो दोस्तों हम सीधा ही पहुंचते हैं पार्क का दो कॉमर्सियो, जिसे कॉमर्स स्क्वायर भी कहते हैं। लिस्बन का रिवर साइड स्क्वायर है। यहाँ काफ़ी ओपन स्पेस है और ये जगह फेमस है अपने सनसेट व्यू पॉइंट के लिए। और हम भी जब पहुँचे थे तो सनसेट ही हो रहा था और बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिला। ये जगह पहले पोर्तुगल के रॉयल पैलेस का हिस्सा हुआ करती थी और जैसे कि आपको पता है कि 1755 में लिस्बन में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसके बाद लिस्बन को नए तरीके से बनाया गया था। और उस टाइम लिस्बन के किंग जोसे फर्स्ट थे और उन्हीं का स्टैचू इस स्क्वायर के बीचों बीच बनाया गया है। और अब आते हैं स्क्वायर के सबसे आइकॉनिक पार्ट, आर्को दा रुआ अगस्ता, यानी कि रुआ अगस्ता आर्क पे। ये एक ग्रैंड आर्क वे है जो पार्का दे कॉमर्सियो को सिटी के शॉपिंग स्ट्रीट से जोड़ता है। आर्क के ऊपर कुछ स्कल्पचर्स भी बने हैं जो पोर्तुगल के ग्लोरी को दिखाते हैं। और ये आर्क प्रतीक है कि कैसे लिस्बन ने अपने आप को इतने बड़े अर्थक्वेक के बाद खुद को रिकवर किया। इसके बाद हम आ गए हैं लिस्बन के सबसे पुराने और आइकॉनिक चर्च के पास, जिसे कहते हैं लिस्बन कैथीड्रल और से दे लिस्बोआ। ये 12वीं सदी में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक काफ़ी सारे भूकंप और बदलाव देख चुका है ये लिस्बन में, लेकिन ये अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। दोस्तों ये सब जगहें जो हैं हम अपने इवेंट के दौरान एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि था ट्रेजर हंट, और जिसमें इन लोकेशंस पे जाके, जो कि यहाँ के फेमस स्पॉट्स थे, वहाँ पे जाके हमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह देखने थे और उनसे रिलेटेड कुछ पजल सॉल्व करके आंसर्स देने थे। इसीलिए हम ये जो एरिया है इसे जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों हमने कुछ और जगह भी एक्सप्लोर की, जैसे पार्का दे फिगेरिया और रोजियर स्क्वायर। ये दोनों लिस्बन के काफ़ी पॉपुलर स्क्वायर हैं और अलग अलग पोर्तुगल के किंग्स को डेडिकेट किए गए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी लाइवली होता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ के आसपास आपको दिख जाएंगे और काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ वगैरह भी आपको आसपास देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम पहुँच गए हैं लिस्बन के एक और यूनिक स्पॉट पे, सेंटा जस्टा लिफ्ट। ये एक पूरा वर्टिकल लिफ्ट है जो सिटी के लोअर पार्ट को अपर पार्ट से कनेक्ट करता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ओल्ड स्कूल है और यूरोपियन स्टाइल का है। आयरन स्ट्रक्चर के साथ एक क्लासिक लुक देता है। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद आपको लिस्बन सिटी का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हम रात के समय में पहुंचे थे तो सनसेट तो नहीं देख पाए, लेकिन ये सनसेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम सभी एक साथ डिनर के लिए गए। काफ़ी चिल्ड आउट इन्वायरमेंट था, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, कैजुअल बातें हो रही थी और ये एक अच्छा मोमेंट था ट्रिप का कि काम के अलावा भी सभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। हमारा होटल रेस्टोरेंट से अराउंड 2-3 किलोमीटर ही था, तो डिनर के बाद सभी को अलविदा बोल के हम होटल की तरफ पैदल ही निकल गए और थोड़ा बहुत और सिटी को एक्सप्लोर किया हमने उस टाइम पे। रात का टाइम हो रहा है, कोई यार अराउंड 10 बज रहे हैं और अभी हम अपने होटल रूम की तरफ जा रहे हैं डिनर करके। हमारे पास प्रेफरेंस थी बाय बस और बाय फुट, तो हम पैदल ही चलना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ऐसी जगह पे आए हैं तो घूमेंगे थोड़ा सा। आप देखो मेरे पीछे रैंप भी आ रही है। ये क्या है, वो क्रेडिट कार्ड दिखा नहीं रहा था अपना? ट्रैवल कार्ड है, लिस्बन कार्ड है। अच्छा। Saw you lady, we were walking other ways. Now listen
Wish you the best in your journey. Last time I saw you, lady. Last time I saw you, we were walking other ways, walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Wish you. कैसा लग रहा है ऋषभ भाई लिस्बन? सूरत है लिस्बन तो मस्त है ना? बस खाना थोड़ा ब्लैंड है बट अदरवाइज इट्स गुड। खाने का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमें क्योंकि वी आर मिसिंग इंडियन फूड, बट उसके अलावा तो सिटी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं इस टाइम पे, मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। Over the edge, feel like I'm. नेक्स्ट डे फिर से वही सुबह कुछ वर्किंग सेशन प्लान थे और शाम को 5 बजे हम फ्री हुए। 5 बजे के बाद हम फिर से निकल गए कंपनी के एक प्लान इवेंट में, जो कि एक फंक्शन था जिसे हमें अटेंड करना था और जिसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ कंपनी की तरफ से जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए। Put you in the driver's seat. Don't gotta hurry and I'm in love. और इस इवेंट के लिए जो लोकेशन सेलेक्ट की थी वो बहुत ही प्यारी थी। सी साइड रेस्टोरेंट था हमारा और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था और बहुत ही सुकून मिल रहा था वहाँ पे खड़े होके। Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो दोस्तों इस तरह धमाकेदार तरीके से हमारा लिस्बन का आज का दिन होता है ख़त्म और हम निकलते हैं अपने होटल की तरफ क्योंकि हमें पहुंच के पैकिंग भी करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है वापस इंडिया की। हम तो यही जा रहे थे वापस बर्गर किंग जा रहे थे। बर्गर किंग जा रहे थे पहले तो खाने। तो गाइस अभी हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं वापस अपने इंडिया। सामान वगैरह पैक कर लिया है, सुबह के अराउंड 6 बज रहे हैं
मतलब अभी 6 नहीं बजे, 6 बजे तो हमारी कैब है। बस अभी निकलने की तैयारी है, पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, सामान भी पैक कर लिए और अच्छे से घूम को बाय बाय बोल देंगे। और पूरी एयरपोर्ट पे जाके भी रिकॉर्ड करना है, तो मिलते हैं फिर एयरपोर्ट। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं, चेकआउट की तैयारी चल रही है। कहाँ जा रहे हो? वापस जा रहे हैं? हेलो जा रहे हैं हम वापस। बहुत परेशान किया इन्होंने हमें खाने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा लिस्बन का सफ़र। ये ट्रिप सिर्फ एक जर्नी ही नहीं, एक एक्सपीरियंस था, नए लोग, नए कल्चर और एक कुछ यादें जो हमेशा साथ रहेंगी। अगर आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट के कारण ही मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।